हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस शिक्षा में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत बड़ी वैकेंसी की बात करने वाले हैं जो कि दिल्ली होम गार्ड से निकल कर आ रही है। जी दोस्तों, चलिए उसके बारे में डिटेल्स बात करते हैं। तो चलिए उसके पहले सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस पे जाते हैं। तो इसका देखिएगा दोस्तों, इसका जो वैकेंसी निकला हुआ है वो मूल रूप से कितना पदों पर है। तो जो इसका वैकेंसी है वो 10,285 पदों पर निकला हुआ है। और चलिए इसका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन होने की तिथि है उसका बात कर लेते हैं। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन तिथि होगा वो है जो जारी कर दिया गया है, यानी कि जो इसका ऑनलाइन है 24 जनवरी से स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन होना। और इसका जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है वो 13 फरवरी 2024 तक है। और ये आगे देखते हैं उसको। और ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है, निष्काम गृह रक्षा महानिदेशालय, निष्काम सेवा सदन, CTI कॉम्प्लेक्स, राजा गार्डन, नई दिल्ली। और इसका भी देखिएगा विज्ञापन संख्या DIP शब्दार्थ क्लासिफाइड 0308-23-24। और इसका जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो यहाँ पर देखिएगा DGHGGEN enrollment.in, यानी इस पर आप जा कर के ऑनलाइन कर सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं इसका जो पात्रता मापदंड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए आपको जो भारत का नागरिक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए। और आपको दिल्ली के निवासी प्रमाण पत्र उम्मीदवार के पास निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट होना चाहिए, या चुनावी आयोग का फोटो ID कार्ड, या वर्तमान और वैध राशन कार्ड जिस पर उसका नाम और फोटो हो। यदि राशन कार्ड उम्मीदवार के तस्वीर के बिना है तो उसे आवेदक की तस्वीर वाले किसी अन्य पहचान पत्र के साथ समर्पित होना आवश्यक है, यानी कि आपको उस पर अपना फोटो लगा हुआ रहना चाहिए। आगे देखते हैं, परिवहन विभाग GST दिल्ली द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका हो जाएगा। साथ ही दिल्ली में आवासीय पते के साथ फोटो युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वाले के विभिन्न सत्यापित पासबुक हैं, तो उसमें आप एलिजिबल हैं भरने के लिए। अब इसका जो उम्र सीमा है उसका बात कर लेते हैं। इसका जो उम्र सीमा होगा वो 20 से 45 वर्ष, यानी कि और जो ये जन्म दिन जोड़ाएगा 2 जनवरी 1979 से पहले और 1 जनवरी 2004 ईस्वी के बाद नहीं होना चाहिए। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपको 12th पास मांगा गया है। और जो ऊंचाई की बात करते हैं कि पुरुषों के लिए मिनिमम जो है वो 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। जो अगला है इसका अब देखते हैं। जो पुरुषों के लिए आयु है वो मैक्सिमम 30 वर्ष, और उनके लिए जो दौड़ होगा वो 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। और जिनकी आयु 30 से 40 वर्ष के बीच हो रहा है उनको 1600 मीटर का रनिंग 7 मीटर के अंदर क्वालिफाई करना होगा। और जिनका उम्र 40 से 45 वर्ष के बीच है उनको 1600 मीटर 8 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। और 45 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व जो सैनिक हैं या पूर्व CAPF कार्मिक हैं उनका 1600 मीटर रनिंग 10 मिनट में क्वालिफाई करना होगा। अब वही बात महिलाओं के लिए देख लेते हैं। जो महिलाओं के लिए है, यानी कि जिनका उम्र 30 वर्ष तक हो रहा है उनको 1600 मीटर रनिंग 8 मिनट में पास करना होगा। और जो 30 से 40 वर्ष के बीच हैं उनको 1600 मीटर रनिंग 9 मिनट में क्वालिफाई करना होगा। और जिनका उम्र 40 से 45 वर्ष के बीच होगा उनके लिए 10 मिनट का टाइम दिया गया है। और 45 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक एवं पूर्व CPF कार्मिक को 1600 मीटर के लिए 12 मिनट का टाइमिंग दिया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा कि आवेदक शुल्क के रूप में है वो ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से 100 रुपये प्लस सुविधा शुल्क का भुगतान करना होगा। एवं एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर आप एक बार ऑनलाइन कर देते हैं तो पैसा रिटर्न नहीं होगा। और इसका जो नामांकन पोर्टल यहाँ पर दिया हुआ है जाकर के वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि अभी आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।